गहरे जंगल में एक कुशल शिकारी रणवीर अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। वह अपने तेज दिमाग और गहरी समझ के बल पर कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। उसके निशानेबाजी के हुनर और चालाकी के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे, परंतु इस बार उसकी परीक्षा लेने खुद जंगल का सबसे शातिर शिकारी, एक बूढ़ा मगर चालाक बाघ तैयार बैठा था। एक दिन गांव के लोगों ने रणवीर को बताया कि जंगल में एक बाघ ने कई मवेशियों और कुछ लकड़हारों पर हमला किया है। रणवीर ने तय किया कि वह इस बाघ को पकड़ कर ही लौटेगा। रणवीर ने अपनी बंदूक, चाकू और कुछ रस्सियां ली और जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही उसने घने जंगल में प्रवेश किया, उसे चारों ओर से अजीब सी खामोशी महसूस हुई। ऐसा लगा मानो जंगल ने अपनी सांसें रोक ली हो। रणवीर सतर्क था। वह जानता था कि यह बाघ कोई आम शिकारी नहीं था, बल्कि बहुत अनुभवी और चालाक था। रास्ते में उसे ताजे पंजों के निशान मिले, जो गीली मिट्टी पर स्पष्ट रूप से उकेरे गए थे। रणवीर ने उन निशानों का पीछा किया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे महसूस हुआ कि निशान अचानक से गायब हो गए हैं। यह समझते देर न लगी कि बाघ अपनी मौजूदगी छुपाने में माहिर है। अचानक एक झाड़ी हिली। रणवीर ने तुरंत बंदूक तान दी, लेकिन यह केवल हवा का झोंका निकला। जैसे ही उसने राहत की सांस ली, एक जोरदार दहाड़ गूंजी। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को संयमित रखा। बाघ पास ही था, पर वह रणवीर को घेरने की फिराक में था। रणवीर समझ चुका था कि सीधा हमला करना बेवकूफ़ी होगी। उसे चालाकी से बाघ को मात देनी होगी। उसने पास के एक पुराने सूखे कुएं को देखा और तुरंत एक योजना बनाई। उसने कुएं के किनारे कुछ मांस के टुकड़े डाल दिए और खुद एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर इंतजार करने लगा। उसे पूरा यकीन था कि बाघ जल्द ही खाने की लालच में वहां आएगा। कुछ ही समय बाद बाघ धीरे धीरे छुपते हुए वहां आया। वह बेहद सतर्क था, बार बार इधर उधर देख रहा था। रणवीर ने अपनी सांसें रोक ली। बाघ जैसे ही मांस के टुकड़ों के पास पहुंचा, रणवीर ने रस्सी से बंधे एक बड़े लकड़ी के लट्ठे को धक्का दिया। लट्ठा तेजी से लुढ़का और बाघ को कुएं में गिरा दिया। रणवीर को लगा कि उसकी योजना सफल हो गई, लेकिन बाघ भी उतना ही चतुर था। उसने तुरंत अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और कुएं की दीवार पर पंजे मारकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा। रणवीर को एहसास हुआ कि वह ज्यादा देर तक कुएं में नहीं रहेगा। अब रणवीर को और तेजी से सोचना था। उसने जल्दी से पास के कुछ मोटे लट्ठे उठाए और कुएं के मुंह पर रख दिए, ताकि बाघ आसानी से बाहर न आ सके। फिर उसने गांव वालों को बुलाने के लिए जंगल की ओर दौड़ लगा दी। गांव वाले मसाले और रस्सियां लेकर जंगल पहुंचे। सभी ने कुएं को चारों ओर से घेर लिया। बाघ जोर जोर से गुर्रा रहा था और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। रणवीर ने एक लंबी लकड़ी से मसाल को कुएं में डाला। आग की गर्मी और रोशनी से बाघ और अधिक घबराने लगा। जब बाघ ने आखिरी बार छलांग लगाने की कोशिश की, रणवीर ने अपनी बंदूक से सटीक निशाना लगाकर गोली चला दी। बाघ वहीं ढेर हो गया। गांव वालों ने खुशी से रणवीर को कंधों पर उठा लिया। उसके चतुराई और हिम्मत ने एक बार फिर उसे सबसे बेहतरीन शिकारी साबित कर दिया। वह जानता था कि जंगल में केवल ताकत से नहीं, बल्कि चतुराई और धैर्य से ही जीत हासिल की जा सकती है। रणवीर का यह कारनामा फिर से एक कहानी बनकर गांव के हर घर में सुनाया जाने लगा।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।